जब हज़रत सुलेमान के उम्मती को अल्लाह ताकत दे सकता है तो अपने महबूब नबी मोहम्मद अरबी के उम्मती को ताकत क्यों नहीं दे सकता? हम वो तो माने, हज़रत सुलेमान के उम्मती की शान तो माने, लेकिन सारे वलियों से बढ़कर अल्लाह ने जिस नबी के उम्मत के वलियों को शान और ताकतें अता फरमाई हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे और तेरे आखिरी महबूब नबी मोहम्मद अरबी की उम्मत है। सारे नबियों की उम्मतें एक तरफ, अल्लाह ने उनको जो शान दी सबसे बढ़कर अल्लाह ने अपने आखिरी हबीब की आखिरी उम्मत को वो शान अता फरमाई। उनके उस हज़रत सुलेमान की उम्मती की तो हम शान माने, लेकिन मोहम्मद अरबी की उम्मती की बारी आए तो कहेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये है, अब आपने बात को समझना, अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, हम ये बात नहीं करते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तख्त डिमांड किया वो महीना दूर था, 2 महीने दूर था, 4 महीने दूर था, हम इस बहस में नहीं पड़ते। मेरा सवाल फ़कत इतना है कि जो तख्त हज़रत सुलेमान ने मांगा, हम ये सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो तख्त ज़्यादा दूर नहीं पड़ा था, बल्कि हज़रत सुलेमान जिस महल में बैठे थे उस महल के बाहर पड़ा था। आसान हो गया मामला। हम ये नहीं कहते महीना दूर था, 20 मिनट दूर था, आधा घंटा दूर था, 2 घंटे दूर था, 6 घंटे दूर था, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के बाहर पड़ा था, हम ये मान लेते हैं। अब ये बताएं कि जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया तख्त को हज़रत सुलेमान के कदमों में लेकर आए, क्या वो जिस्मानी ताकत से लेकर आए कि रूहानी ताकत से? अब बोलो ना यार, वो तो खड़े हैं, जिस्म तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जिस्म इस्तेमाल ही नहीं हुआ, चीज़ हज़रत सुलेमान के सामने है। पता लगा ये जिस्मानी ताकत नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई वलियों को रूहानी ताकत है। अब मेरा सवाल बड़ा समझदारों वाला है और बड़ा मज़ेदार है, आपकी समझों में आने वाला है। आप मुझे ये बताएं, ये हम सब का एक जिस्म है और हम सब के जिस्म चल रहा है रूह के साथ। किसके साथ चल रहा है? जिसकी रूह निकल जाती है वो क्या हो जाता है? मुर्दा। उसको कहे ना भाई एक बार एनजी कर दे तो वो कर सकता, क्योंकि उसके जिस्म में अब रूह नहीं। रूह, ये जो हमारे ये सामने मैं आपके बैठा हूँ, ये मैं 2 चीज़ों का मुरक्कब हूँ, एक जिस्म और दूसरी रूह। एक जिस्म और दूसरी, जिस्म के पिंजरे में इस वक्त रूह कैद है। इस वक्त मेरी रूह अपनी मर्जी से कहीं भी आ या जा सकती, और निकलेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। जब निकलती है तो बंदा क्या हो जाता है? मर जाता है। आपने बात समझनी है। हजरत आसिफ बिन बरखिया की रूह अभी उनके जिस्म के पिंजरे के अंदर है, फिर भी ये ताकत है, जब अल्लाह का वली दुनिया से चला जाता है उसकी रूह जिस्म के पिंजरे से बाहर हो जाती है, आजाद हो जाती है। अरे जब रूह कैद होती है वली की, फिर भी वली मदद कर सकता है, तो जब रूह उसकी आजाद हो जाए फिर तो अल्लाह का वली बहुत ज्यादा मदद करने लग जाता है। एक कैद रूह ज्यादा मदद कर सकती है कि आजाद? बोलो ना यार, एक कैद बंदा ज्यादा मदद कर सकता है कि आजाद? तो जब अल्लाह के वली की रूह जिस्म में कैद थी तब भी वो इतनी पावर रखता है, तो जब उसकी रूह जिस्म के इस पिंजरे से आजाद हो जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी शान और बुलंद फरमा देता है। लोग कहते हैं ना कि वो तो फौत हो गए, दाता सब दुनिया से चले गए, तुम क्यों मदद मांगते हो? हम ये कहते हैं कि तुम ये समझते हो अल्लाह का वली दुनिया से मर के जाता है। अरे मौत आती है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को फिर से जिंदगी अता फरमा देता है। और ये बात तमाम जिस मर्जी मकतबे फिक्र से कोई ताल्लुक रखता है, इस बात को सभी मानते हैं कि बंदे का जिस्म मरता है, बंदे की रूह मरती, रूह तो मरती नहीं। रूह तो एक लतीफ़ चीज़ है, जिस तरह हवा है, रूह मरती नहीं। तो हम तो हुजूर दाता साहब से जब मदद मांगते हैं तो हुजूर दाता गांजे बख्श अली उजवेरी अपने जिस्म नहीं बल्कि अपनी रूह से हमारी मदद फरमाते हैं। और अल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कोई वली अपनी रूह से मदद नहीं कर सकता? अल्लाह चाहे तो क्या वली अपनी रूह से मदद नहीं कर सकता? हमारा सुन्नियों का तो मानना है कोई भी नबी या वली हो, जितना मर्जी बड़ी शान वाला हो, मदद वो अल्लाह की दी हुई तौफीक से करता है। तो हम तो अल्लाह पे सारी बात डाल रहे हैं, हम तो वली पे डाल ही नहीं रहे।
अब कोई कहता है कि वली मदद नहीं कर सकता, तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह चाहे फिर कर सकता है? कहते हैं हाँ। तो हम कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, अल्लाह का वली चाहे जिंदगी में चाहे दुनिया से जाने के बाद जो मदद करता है वो अपने पास से नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह के इज़्न, अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और उसकी दी हुई ताकत से मदद फरमाता है।